श्रीमद् भागवत गीता की जो शुरुआत होती है उसमें जो पहला ही श्लोक है वो है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या किया। श्लोक था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसके बारे में ओशो क्या बोलते हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में ओशो क्या समझाते हैं वो हम पढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं। धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख के न होने से वासना नहीं मिट जाती। आंख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास से धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता, सूरदास ने धृतराष्ट्र का ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं होती। सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी इसलिए कि न रहेंगी आंखें और न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना, पर आंखों से कामना नहीं उठती। ओशो ऐसा कहते हैं कि आंखों से, बहुत लोगों को ये लगता है ना कि आंखें नहीं रहेंगी अगर मैं वो चीज़ें देखूंगा ही नहीं जो देखना चाहिए, और वो अगर मैं देखूंगा ही नहीं तो मन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं आएगा। तो ओशो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि बहुत लोग को लगता है कि धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं तो उनमें कामना वासना ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, पर ऐसा नहीं है। आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाए, फोड़ भी दी जाए तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। तो ये बहुत सुंदर सी एक बात ओशो ने यहाँ बताई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वासना का, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं है। वासना यहाँ अर्थ होता है डिजायर्स का। अधिकतर हिंदी में लोग वासना मतलब सिर्फ काम इच्छा, कामुकता को समझ लेते हैं, पर वो नहीं है। वासना मतलब डिजायर्स, किसी भी चीज टाइप का डिजायर, किसी भी वस्तु का डिजायर अगर आप में मन में है वो वासना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ओशो यही बोल रहे हैं कि सिर्फ अंधे मात्र हो जाने से हम ये नहीं समझ लेते कि उसके अंदर वासनाएं नहीं है। ऐसा तो शायद हम ये कह सकते हैं कि जिसके पास दृष्टि नहीं है, जो देख नहीं सकता, वो तो संत हो जाने चाहिए ना, पर ऐसा नहीं है। यहाँ यही बोला गया, दृष्टि धृतराष्ट्र के पास न थी लेकिन वासनाएं भरी पड़ी थी, इसलिए वो पूछते हैं कि उनके पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। गीता की यह अनुभव और अद्भुत कथा एक अंधी आत्मा की जिज्ञासा से शुरू होती है। तो सारी गीता जो स्टार्ट हुई है ना, वो धृतराष्ट्र ने ही क्वेश्चन किया था ना कि क्या हो रहा है मुझे बताओ। असल में इस जगत में सारी कथाएं बंद हो जाएं अगर अंधा आदमी न हो। इस जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती है। अंधा आदमी भी देखना चाहता है तो जो उसे दिखाई नहीं पड़ता, बहरा भी सुनना चाहता है जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाए तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ओशो ने क्या बोली कि सारी कहानियां उस दिन खत्म हो जाए जिस दिन दुनिया से अंधे लोग खत्म हो जाए। तो ये जो अंधा, जो एक मेटाफोरिक वर्ड यूज किया ओशो ने, ये लिटरली फिजिकली ब्लाइंड को केवल टारगेट नहीं किया उन्होंने, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो अंधा मतलब हम अपने जिंदगी में ना अधिकतर अंधे हैं, हमें सत्य पता ही नहीं होता। अब उस सच को जानने की कोशिश करना या फिर उस सत्य से भागना, इसके लिए हम कहानियां बनाते हैं अपनी जिंदगी में। दुनिया में आप जितनी भी कहानियां देखोगे किसी भी तरह की, वो एक ऐसे आदमी ने लिखी या ऐसे आदमी ने सुनाई है जो सत्य नहीं देख पा रहा है, उनके लिए सुनाई है जो सत्य नहीं देख पा रहा है। अदरवाइज जिसको सच मालूम पड़ जाए, सत्य मालूम पड़ जाए जीवन का, उसे फिर कहानियों की शायद जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इस संदर्भ में ओशो कह रहे हैं कि जो भी लोग कहानियां लिखी हैं या सुनाई हैं वो सिर्फ मन से अंधे जो लोग हैं, जीवन की सच्चाई से जो अंधे हैं, उनके लिए हैं, उन लोगों ने गाई हैं। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्मरण रखें, धृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन युद्ध के मैदान पर क्या हो रहा है, मीलों दूर बैठे उनका मन उसके लिए उत्सुक है, जानने को पीड़ित है, जानने को आतुर है। दूसरी बात यह कि स्मरण रखें कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं लेकिन अंधे व्यक्तित्व की संतति आंख वाली नहीं हो सकती। भला ऊपर से आंखें दिखाई पड़ती हों अंधे व्यक्ति से जो जन्म पाता है, और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं, तो भला ऊपर की आंखें हों भीतर की आंख पानी कठिन है। इस बात को समझो जो यहाँ पे ओशो ने एक बात कही कि अंधे इंसान से पैदा हुआ बच्चे अंधे ही होंगे। ये बहुत ही मेटाफोरिक है। यहाँ पे एक संकेतात्मक भाषा का उपयोग ओशो ने किया है। यहाँ पे जो मेरी समझ है वो ये है कि ओशो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखो, एक अंधा इंसान
से पैदा हुए संतान, इसका मतलब जो इंसान खुद अंधा हो जीवन से, सत्य से, वो इंसान पैदा होना मतलब उसके स्टूडेंट हों, चाहे जिसके उसके अंडर में जो लोग रह रहे हों, वो सारे अंधे ही क्रिएट कर देता है। क्योंकि वो इंसान जिस तरह से आधा अधूरा सत्य जान रहा है, देख रहा है, वो ज़िंदगी को जिस तरह से अपनी बंद आँखों से देख रहा है ना, वही कहानियाँ, वही सत्य वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बताता है। तो इस कारण से ओशो कहते हैं कि जो खुद ही अंधा हो। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, धृतराष्ट्र के केवल फिजिकल ब्लाइंडनेस के बारे में ओशो नहीं कह रहे हैं, उसके मन के अंधेपन की बात कर रहे हैं ओशो, कि वो मन से जो इंसान खुद अंधा हो, उसके बच्चे वैसे ही होंगे, अंधे ही होंगे, सत्य को जानेंगे नहीं, जिंदगी को समझेंगे नहीं। इसी कारण से ही तो यहाँ पे एक ओशो कटाक्ष कर रहे हैं कि जो उन्होंने युद्ध शुरू किया कौरवों ने, वो उनके पिता से ही आया है, वो अवगुण, ये बात बताना चाह रहे हैं। यह दूसरी बात भी समझ लें, धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे हैं। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंखें नहीं थीं। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है, फिर भी यह पिता क्या हुआ यह जानने को उत्सुक है। मतलब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि अंधे से अंधा ही पैदा होगा, तो धृतराष्ट्र को पता ही होना चाहिए कि जैसा वो है उसके बच्चे भी वही होंगे, जैसा वो करता आया है उसके बच्चे भी वही कर रहे होंगे। हमने स्टोरी अगर पढ़ी होगी श्रीमद् भागवत गीता में या महाभारत में थोड़ी बहुत, तो हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन जो था बहुत ही बदमाश टाइप का था। वो बहुत ज़्यादा पांडवों को तंग करता था, भीम को कई बार जहर दे के मारने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी उसको मना नहीं किया, रोका नहीं। तो मतलब धृतराष्ट्र के कर्म भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इस संदर्भ में ओशो ये बात कह रहे हैं कि जो इंसान खुद ही अंधा है, उसे ये बात पता होना चाहिए कि व्यवहार में अंधे तुम खुद हो, तो तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे होंगे। स्टिल तुम्हें जानने की इच्छा है। अच्छा, समझे। अब होती है तीसरी बात, भी ध्यान कर लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्मक्षेत्र बचता नहीं, और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती है। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं रहा होगा कभी, आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब इकट्ठे हुए। तो ओशो ने बहुत ही खूबसूरत चीज एक बात बोली कि जिस धरती को तुम धर्म क्षेत्र कहते हो, वो कभी धर्म क्षेत्र होगा, पर उस दिन न था जिस दिन कौरव पांडव आपस में भिड़ चुके थे उस जमीन पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए। किस नाम पे? धर्म के नाम पर। तो वो धर्म क्षेत्र, तो उसे कहना गलत हो जाएगा। तो ओशो यही कह रहे हैं कभी धर्म क्षेत्र होगा। और ओशो एक बात और कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर धर्म के लिए लड़ना पड़ जाए तुम्हें, तो वहां धर्म शायद ही बचा है अब, वरना धर्म कभी तुम्हें लड़ने के लिए प्रोत्साहित शायद ना करे। यह आरंभ भी अद्भुत है, यह प्रारंभ भी अद्भुत है, और यह इसलिए भी अद्भुत है कि धर्म क्षेत्रों में क्या होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है, वह धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, वह मैं जानना चाहता हूं। ये पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त होगी। युद्ध की संभावना बनी है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाए तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि धर्म क्षेत्र के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं। यहाँ पे बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन, सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करें तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों के। तो एक बहुत मतलब एक कॉन्टेक्स्ट जो देना चाह रहे हैं ओशो, बोल रहे हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि अधर्म के नाम पे लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, सब धर्म के नाम पे ही लड़ाइयां हो रही हैं, सब धर्म को ही बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आखिरी लाइन बोला ओशो ने, तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म मालूम पड़ते हैं बजाय अधर्म क्षेत्रों के। यह व्यंग भी समझ लेना जैसा है। ये देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पे ओशो बहुत ज्यादा कटाक्ष, ओशो की भाषा में कटाक्ष, सार्केज्म बहुत ज्यादा है। उन्होंने सारी चीजों पर टारगेट ही कटाक्ष के थ्रू किया है, जितना मैंने अभी तक ओशो को पढ़ा।
उनके शब्दों में कटाक्षता भरी पड़ी है, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ बोल दिया, यह व्यंग भी समझ लेना जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा है और आज ही होने वाला है, ऐसा भी समझ लेना, ऐसा भी न समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बने हैं। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को इकट्ठा हुए थे। तो ओशो ने यहाँ पे एक बात बोली कि हमें लगता है कि आज ही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लड़ाई चालू हुई है, पहले ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि जिस समय श्री कृष्ण जैसा अद्भुत व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर चल रहा था, उस समय भी उस धर्म क्षेत्र पर युद्ध के लिए लोग खड़े थे एक दूसरे के सामने। तो ये जो लड़ाई है ये नई नहीं है, ये इंसानों में, मनुष्यों में बहुत डीप रूटेड है। यह मनुष्य के गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, यह मनुष्य के गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, यह मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वह धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वह वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। तो ये एक मनुष्य का जो गुण है ना कि भाई युद्ध करना है, विनाश करना है, डिस्ट्रक्शन, ग्रीड, ये सारी जो नेचर है, ह्यूमन इनबिल्ट नेचर, ये उस धर्म क्षेत्र को भी लड़ाई का क्षेत्र बना ही देता है। चाहे आज, चाहे सदियों पहले, चाहे जिस समय हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोग पृथ्वी पे थे, कृष्ण बुद्ध जैसे लोग थे, तब भी हम इंसान लड़ रहे थे, कोई ना कोई मुद्दा हमने ढूंढ लिया था लड़ने के लिए। तो इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। ओशो कहते हैं इसे स्मरण रख लेना उपयोगी है। और यह भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को, तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तब जस्टिफाइड, न्याययुक्त मालूम होने लगता है। ये बात तो आपने देखा ही होगा रियल लाइफ में कि अक्सर हम धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं, किसी को भी लड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे किसी को भी गाली दे देते हैं और हम जस्टिफाई कर देते हैं कि अरे यार, मैंने तो धर्म के लिए बात उठाई थी, मैंने इन भगवान के लिए उठाई थी, मैंने इन गुरु के लिए उठाई थी आवाज। अजीब बात है, एक तरफ आप धर्म के नाम पर अपने आप को धार्मिक कह रहे हो एक तरफ, और दूसरी तरफ धर्म आपको लड़ना, मारना, काटना, दूसरे को गाली देना ये तो नहीं सिखा रहा होगा, पर आप उसी धर्म के नाम पर ये काम कर रहे हो और जस्टिफाई कर रहे हो, अपने आप को आप वैलिडेट कर देते हो कि देखो यार, मैं जो कर रहा हूँ पुण्य का काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, इसके लिए आवाज उठा रहा हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ कोई गलत नहीं कर रहा। तो लोगों के पास जस्टिफिकेशन आ जाता है। यह अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की, उससे यह धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं, और जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी न हो, उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी। वह अंधा आदमी ही जिज्ञासा कर रहा है। यहाँ पे ओशो एक बात को कंप्लीट करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी ना रहे, अंधे मतलब फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात अगेन नहीं हो रही है, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है यहाँ पर कि जिस दिन हमारी आंखें खुल जाएं, जिस दिन हम सत्य को देखने लगे और पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान ना बचे जो अंधा हो, जिसने सत्य ना जाना हो, जिसने जीवन को, ईश्वर को ना समझा हो, ऐसा कोई भी ना बचे, सब के सब समझ चुके हैं, तब शायद उस दिन कथा भी खत्म हो जाएगी, उस दिन कहानियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस दिन किसी धर्म ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि धर्म ग्रंथ तो इसी नाम से है ना कि आपको हम धर्म सिखा रहे हैं। अगर मैं धर्म सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ, तब मुझे शायद किसी धर्म ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो यानी यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है, उसका अंधापन केवल फिजिकल अंधापन नहीं, उसके जो मन में जो अंधकार है, जो उसके मन की जो आत्मा की अंधापन जो है, उसी कारण से वो डिजायर करता है कि मुझे जानना है वहां पे क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया ओशो से। वो प्रश्न क्या है कि भगवान श्री अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध की रिपोर्टाज निवेदन करने वाला संजय की गीता में क्या भूमिका है। जिसको धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे सुनाओ, वो इंसान संजय है। संजय, आपको बता देता हूँ कॉन्टेक्स्ट के एस्पेक्ट से कि धृतराष्ट्र का मंत्री था वो, ठीक है, काफी विद्वान और विद्वान पिता का पुत्र था वो। संजय क्या क्लेरवांस, दूर दृष्टि, या अक्लेर डायनियंस, मतलब कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कोई दूर दृष्टि रखने वाला, इस टाइप का कोई शब्द है कि क्या संजय दूर दृष्टि रखने वाला है, श्रवण की शक्ति रखता है क्या,
संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? क्या वह स्वयंभू भी हो सकता है? मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा, तो धृतराष्ट्र जो संजय के पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई कि भाई वो दूरदृष्टि देख सकता है, सुन सकता है? इस तरह का टाइप का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, हम सभी के मन में ये क्वेश्चन आती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ओशो खुद दे रहे हैं। ओशो क्या कहते हैं? संजय पर निरंतर संदेह उठता रहता है। संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं हैं, और भी आंखें हैं मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमा को लांघ कर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वह सही भी होगा। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वह सही होगा ऐसा नहीं है। संदेह होता है मन में, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? तो यहां पर ओशो ने एक बात तो बोली है कि भाई योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं हैं। योग ये बात बोलता है कि जो हमको फिजिकली आंखें दिख रही हैं, हमारे पास केवल वही आंखें नहीं हैं, और भी हैं। ठीक है, क्या वह सर्वज्ञ है? यह प्रश्न पूछा गया कि क्या स्वयंभू है क्या? कौन? संजय। तो ओशो बोल रहे हैं कि क्या वह सर्वज्ञ है? ये सवाल का जवाब है नहीं। ओशो ने कहा नहीं। पहली बात तो यह कि दूरदृष्टि कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं, बड़ी छोटी शक्ति है, और कोई भी व्यक्ति चाहे थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वह शक्ति किसी व्यक्ति को सहज ही विकसित हो जाए। यहाँ पे ओशो एक बात कह रहे हैं कि अगर दूरदृष्टि होना मतलब यहीं बैठे बैठे कहीं दुनिया में कहीं और क्या चल रहा है ये चीज जान लेना, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है किसी इंसान के पास। और किसी के पास ये है तो उसको हम सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी, स्वयंभू कहना ये गलत है। ये बहुत छोटी शक्ति है और इससे हम डेवलप कर सकते हैं। ओशो ऐसा कह रहे हैं। ओशो आगे कहते हैं, एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सिरियो। टेड सिरियो, उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़ दे। अमेरिका में अद्वजिंदा आदमी एक है, टेड सिरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूरी पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। तो ओशो उस समय कोई इंसिडेंट होंगे, कोई इंसान होंगे टेड सिरियो, उसके बारे में ओशो एक बात कहते हैं। दो बातें यहाँ कहते हैं। एक तो कहते हैं कि भाई आज के टाइम में ही अमेरिका में एक ऐसा इंसान है जो दूरदृष्टि रखता है, जो देख सकता है। और दूसरी बात ओशो यहाँ पे एक बात और बोलते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने जो भी चीज़ें हमारे पुराने किताबों में लिखी गई हैं, या जिसे हम अपने इतिहास कहते हैं हिंदुस्तान का, उसको हम हमेशा कपोल कथाओं का नाम दे देते हैं। अक्सर हम ये बोलते हैं ना कि संजय यार को कोई होगा, ये सब इमेजिनरी कहानियां हैं, हमने ऐसा कह दिया। पर ओशो यहाँ पे एक ही बात कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम इसे कपोल कहानी कहते हैं। ये जो संजय के पास शक्ति है ये क्वाइट पॉसिबल है, और ये चीज आज भी अमेरिका में एक टेड सिरियो नाम का है, उसके बारे में संदर्भ में ओशो कहते हैं कि उतना दूर मत जाओ, आज के समय में ये मौजूद है। उस समय जिस समय ओशो ये सत्संग कर रहे होंगे उस समय की बात बोल रहे हैं। हम यहाँ बैठकर, ओशो कहते हैं, हम यहाँ बैठकर ये जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए टेड सिरियो को अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, वह 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा और उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर दूसरे देख सकते हैं। और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही है उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटो लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं। टेड सिरियो की आंख कितनी ही दूरी पर हो, किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है, न केवल देखने में बल्कि चित्र को पकड़ने में समर्थ है। तो ये एक बात ओशो ने कॉन्टेक्स्ट में बोली। तो आगे की बात बोलते हैं ओशो, टेड सिरियो की घटना ने दो बात साफ कर दी। एक तो संजय कोई सर्वस्व नहीं है, क्योंकि टेड सिरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। मतलब उसके पास वो विजन की कैपेसिटी है जो इस इंसान के पास, जिसका नाम है टेड सिरियो,
तो ओशो कहते हैं वो एक बहुत सामान्य इंसान है, कोई ज्ञानी, आत्मज्ञानी, स्वयंभू इस टाइप का नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि जो संजय के पास भी जो पावर थी, वो कोई बहुत स्पेशल पावर नहीं है, बहुत सिंपल पावर है। टेड सिरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सिरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन टेड सिरियो के पास एक शक्ति है, वह दूर देखने की विशेष है शक्ति। तो ओशो एक ही बात बोले कि जो संजय के एस्पेक्ट में बातें होती हैं कि पहली बात तो उसे कपोल कहानी कहना शायद बंद करो। ओशो ने एक बात यहाँ पॉइंट आउट की, और दूसरी एक बात और बोली उन्होंने कि ये शक्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम डेवलप भी कर सकते हैं, और एक इंसान जिसका नाम है टेड सिरियो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके पास इस टाइप की शक्ति है, इस टाइप का फीचर है। शक्ति आप जिसको बोल रहे हैं उसको कह सकते हैं कि एक उस इंसान का एक फीचर है। जिस तरह हम देख सकते हैं, हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट्स को देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के लाइट्स को देख सकते हैं, हर कुछ नहीं देख सकते, उसके पास एक और चीज़ है जो वो देख सकता है, बस वही है। कुछ दिन पहले स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में जमीन पर गिर गया कार से। उसके सिर को चोट लगी और अस्पताल में जब वो होश में आया तो बहुत मुश्किल में पड़ा। उसके कान में कोई जैसे गीत गा रहा हो। किसके मन में? स्कैंडिनेविया में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट हुआ था उसका। ऐसा सुनाई पड़ने लगा, उसने समझा कि शायद मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, लेकिन 1 या 2 दिन के भीतर स्पष्ट साफ होने लगा। और तब तो यह भी साफ हो गया कि 10 मील के भीतर जो रेडियो स्टेशन था, उसके कान ने उस रेडियो स्टेशन को पकड़ना शुरू कर दिया था। फिर उसके कान का सारा अध्ययन किया गया और पता चला कि उसने कान में कोई विशेषता नहीं है, लेकिन चोट लगने से कान में छिपी हुई कोई शक्ति सक्रिय हो गई है। ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि अगर 24 घंटे ऑन ऑफ करने का कोई उपाय नहीं था, अगर उसे कोई स्टेशन सुनाई पड़ने लगे तो वह आदमी पागल ही हो जाएगा। तो ये घटना बताई कि उसको एक्सीडेंट हुआ, और इस टाइप की घटनाएं मैंने भी कुछ पढ़े हैं कि कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो अचानक से मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बहुत नॉलेजेबल हो गया। इस तरह का आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगा और अचानक से उसको म्यूजिक अचानक से आ गया, या कोई लैंग्वेज में अचानक से फ्लुएंट हो गया, जो लैंग्वेज उसने कभी सीखा भी नहीं था। तो इस तरह से इसी घटना को, इस टाइप का ही घटना ओशो बता रहे हैं कि एक आदमी को चोट लगा, उसे कान में इस तरह की चोट लगी कि उसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, अब हमें लगेगा कि यार वो तो रेडियो टावर होते हैं, थोड़ी कनेक्टेड है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि रेडियो टावर होने के बाद रेडियो से क्या निकलते हैं? वेवलेंथ निकलते हैं, फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, जो कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उसको रिसीव करते हैं। तो उस रिसीवर को ही हम बोल रहे हैं कि हमारे पास वो रिसीविंग पावर आ गई उस इंसान के पास आफ्टर दैट एक्सीडेंट। बस यही छोटी सी बात है। तो ओशो यहाँ पे इन सारे कैरेक्टर्स को क्यों बता रहे हैं? सिर्फ इस बात से कि हमें जो चीज़ लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें एकदम कि ऐसा कैसे संभव है? दुनिया में संभावनाएं हैं, दुनिया में स्पेशल शक्तियां होती हैं, किसी के पास भी आ सकती हैं, या फिर हम डेवलप कर सकते हैं। तो इस बारे में ही ओशो ने यहाँ बात बोली। पिछले 2 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक महिला को दिन में ही आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। वह भी एक दुर्घटना में ही हुआ। छत से गिर पड़ी और दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने शुरू हो गए। तारे तो दिन में ही आकाश में होते हैं, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं। तो ओशो बोल रहे हैं कि एक इंग्लैंड में एक महिला का दिन में तारे दिखाई देने पड़े। जनरली बोलते हैं ना हम लोग मजाक में भी बोलते हैं कि ऐसा काम करोगे तो दिन में तारे दिखा दूंगा मैं। मतलब ये लाइन बोलने का मतलब होता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल बट आई विल मेक इट पॉसिबल। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस टाइप की बातें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस महिला को सच में तारे दिखने लगे। तो ओशो यही कह रहे हैं कि एक्चुअली दिन में अगर हम देखें हमें तारे नहीं दिखते, लेकिन तारे तो वहाँ अभी भी हैं। बिकॉज ऑफ द सनलाइट हमें वो दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन उस औरत को दिखने लगे। मतलब उस औरत की आंखों में वो पावर आ गई, वो रिजोल्यूशन आ गया कि वो सूरज के रोशनी को भी क्रॉस करके जो स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको देख सकती है वो। तो फिर से क्या बोलते हैं यहाँ पे, तारे तो दिन में भी आकाश में होते हैं, कहीं चले नहीं जाते, सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ढक जाते हैं। रात फिर उघड़ जाते हैं, प्रकाश हट जाती है, लेकिन आंख अगर सूर्य के प्रकाश को पार करके देख पाए तो दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। और उस स्त्री को भी आंखों का ऑपरेशन ही करना पड़ा। क्यों ऑपरेशन करना पड़ा होगा? क्या आप समझ रहे हो कि आप हर समय लाइट को क्रॉस करके देख सकते हो? तो ये एक तरह का वरदान लगता है, पर एक समय अभिशाप हो जाता है, इसलिए उस स्त्री को भी ऑपरेशन करवाना पड़ा।
ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो दिन में आकाश में तारों को देख ले। कान में भी शक्तियां छिपी हैं जो दूर के रेडियो स्टेशन को विस्तारित ध्वनियों को पकड़ ले। आंख में भी शक्तियां छिपी हैं जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को पार करके देख ले, लेकिन अध्यात्म से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ओशो एक ही बात बोल रहे हैं कि सारी की सारी जो फीचर्स की हम बात करते हैं वो कोई स्पेशल चीज नहीं है। अध्यात्म का और उस फिजिकल कैपेबिलिटी का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई इस टाइप की दूरदृष्टिता आ गई तो वो बहुत आध्यात्मिक हो गया, उसे आत्मा का ज्ञान हो गया, ऐसा है नहीं। बस ओशो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये ऐड कर रहे हैं। फिर कहते हैं तो संजय को कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं था। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है, स्पेशल जरूर है। वो वह दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है, और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई सत्य की उपलब्धि हो गई हो ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया हो। तो ओशो ने एक ही बात लास्ट में संजय के बारे में कही कि भाई कोई आध्यात्मिक नहीं लेकिन स्पेशल है। बस उसके पास एक ऐसा क्वालिटी है जो जनरली अवेलेबल नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि विशेष शक्तियां व्यक्तियों की बुरी तरह भटका देती हैं। इसलिए योग निरंतर कहता है कि चाहे शरीर की सामान्य शक्तियां हो, चाहे मन की साइकिक पावर की विशेष शक्तियां हो, शक्तियों में जो उलझता है वह सत्य तक नहीं पहुंचता। तो ये योग के संदर्भ में एक बात जो है कि भाई अगर तुम केवल फिजिकल पावर, फिजिकल स्पेशल पावर या फिर मन की जो साइकिक पावर होती है, हमने सब मूवीज वगैरह में देखी है बहुत ज्यादा, अगर हम केवल उस पर ही ध्यान एकत्रित करें कि हमें यही पाना है जिंदगी में, तो योग कहता है कि आप अध्यात्म से दूर हो सकते हो, क्योंकि अध्यात्म का इन चीजों से कोई संबंध है नहीं। तो अनायास में अपने आप पोटेंशियल को उन चीजों में व्यर्थ करने से अच्छा है कि अपने आप को आत्मा से जोड़ना और अपने आप को अध्यात्म की ओर अग्रसर करना वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद ये आखिरी पैराग्राफ ये है इसमें, पर यह संभव है और इधर पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में साइकिक रिसर्च में बहुत काम किया, और अब किसी आदमी को संजय पर संदेह करने की कोई कारण वैज्ञानिक आधार पर तो नहीं रहा है। और ऐसा ही नहीं, अमेरिका जैसे धर्म को स्वीकार करने वाले देश में ऐसा हो रहा है। रूस के भी मनोवैज्ञानिक मनुष्य को अनंत शक्तियों का स्वीकार निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो ओशो ने एक बात बोली कि इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं, केवल अमेरिका में ही नहीं, जहां पे अमेरिका चूंकि धर्म को मानता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका के लोग जो हैं वो धार्मिक हैं, इसलिए चलो इस रिसर्च को मान ले रहे हैं या फिर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बोला रशिया जैसा, सोवियत जैसा कंट्री भी जो कि नास्तिक है, वो भी ऐसे रिसर्च कर रहा है, और वहाँ के वैज्ञानिक इस चीज़ को, इन शक्तियों की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अभी चांद पर जाने की घटना के कारण रूस और अमेरिका के सारे मनोवैज्ञानिकों पर एक नया काम आ गया है, और वह यह कि यंत्रों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हम अंतरिक्ष की यात्रा पर पृथ्वी के वासियों को भेजेंगे तो हम उन्हें गहन खतरे में भेज रहे हैं, और अगर यंत्र जरा भी बिगड़ जाए तो उनसे हमारे संबंध सदा के लिए टूट जाएंगे, और फिर हम कभी पता नहीं कर सकेंगे कि वे यात्री कहाँ खो गए, वे जीवित हैं, जीवित नहीं हैं, वे किस अनंत में भटक गए, हम उनका कोई भी पता नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक सब्स्टिट्यूट, एक परिपूरक व्यवस्था की तरह दूर से बिना यंत्र के देखा जा सके, सुना जा सके, खबर भेजी जा सके, इसके लिए रूस और अमेरिका दोनों के वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अति आतुर हैं। और बहुत देर ना होगी, रूस और अमेरिका दोनों के पास संजय होंगे, हमारे पास नहीं होंगे। तो ये उस समय शायद जिस समय रशिया ने चांद पे भेजा था, अमेरिका ने भी भेजा था चांद पे लोगों को, तो उन वैज्ञानिकों की एक बात है, वो आज भी वैलिड है कि अगर जो स्पेसशिप को हम भेज रहे हैं, अगर हमारा कम्युनिकेशन टूट जाए उस तरह जो हमारे चंद्रयान 2 में हुआ था ना, कि लास्ट में कुछ दूर बचा था उस सैटेलाइट को चंद्रमा पे उतरने के लिए, और हमारा कनेक्शन, कम्युनिकेशन टूट गया, उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि वो शिप, वो जो हमारा सैटेलाइट है वो कहाँ गया, कैसे गया, वी डोंट नो। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं ओशो कि जो सारे वैज्ञानिक है इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अगर हमें ऐसा एक अल्टरनेट, एक ऐसा सब्स्टिट्यूट कम्युनिकेशन सिस्टम ढूंढना पड़ेगा जो कि इन सभी कम्युनिकेशन, जो आजकल मैकेनिकल और जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उससे थोड़ा सा अलग हो, जिसमें कनेक्शन टूटने की संभावना ना हो, और अगर टूट भी जाए तो हम रिकनेक्ट कर सकें।
तो उसी की बात कह रहे हैं कि वो वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस पे कहाँ तक सफलता मिली है वैज्ञानिकों को। अगर मिली भी होगी तो शायद ये सब चीज़ें डिस्क्लोज़ तो नहीं की जा सकती हैं। बहुत बहुत बड़ी शक्तियाँ कोई भी कंट्री एक्वायर कर लेगा। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है, जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है। तो लास्ट में इस पे ओशो ने यही कंक्लूड किया कि कोई स्पेशल, कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, संजय जैसा पाना मुश्किल है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये शक्तियाँ शायद हर इंसान के अंदर मौजूद है, पर हमें पता नहीं होती और इसको चेष्टा के द्वारा पाया जा सकता है। पर ओशो ने एक बात और बोली कि अगर इन चीज़ों में अगर उलझोगे तो अध्यात्म से, अपने आप से, सत्य से, आत्मा से शायद दूर होते चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सारा पोटेंशियल इन चीज़ों को ही खा जाएगा, इन चीज़ों में खप जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगले में हम अगले श्लोक्स और उसका क्या एक्सप्लेनेशन ओशो देते हैं, इसको देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।